दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों गांव में रहकर बहुत से ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता है, बिजनेस करना समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो उनका पैसा कहीं डूब न जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है, मतलब किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें, अपने खुद के मालिक हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गाँव से जुड़े हुए कुछ 10 ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और आपको बिजनेस करते टाइम आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस 1 या 2 महीने में नहीं चलने लगता है। किसी बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है। दोस्तों उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितना लंबा समय आप देंगे धीरे धीरे आपको बिजनेस ग्रो करने लगेगा। और साथ में इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें बिजनेस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको किसी भी कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर रखना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कोई भी बिजनेस कर रहा है मैं उसकी बात करूँ कि किसी भी बिजनेस को किस तरीके से सेल करना है, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन और शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिजनेस आइडियाज़ कौन से हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि अगर हम गांव में कोई बिजनेस करते हैं तो हमें अच्छी प्रॉफिट नहीं हो पाती है, वहीं पर अगर हम शहर में कोई बिजनेस करते हैं तो हमें अच्छी प्रॉफिट हो जाती है। तो दोस्तों कुछ हद तक उनका मानना भी सही होता है, क्योंकि आपको शहर में एक अच्छी आबादी मिल जाती है जिससे कि आपके कस्टमर्स जल्दी बन जाते हैं और आपकी प्रॉफिट भी होने लगती है। तो दोस्तों लेकिन एक दूसरी बात यह है कि शहर में जहाँ पर आपको एक अच्छी आबादी मिलती है वहीं पर आपको भारी संख्या में कंपटीशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि शहर में आपको एक नहीं 50 ऐसी शॉप मिल जाएंगी, 50 ऐसे बिजनेस मिल जाएंगे जो आपके आसपास में आपको ही कंपटीशन कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में आप देख रहे होंगे कि आज के समय में भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव में उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जिसे आप अपने गाँव में शुरू कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये 5, 6, 7 नंबर वाले बिजनेस आपके लिए कमाल के साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ऐसे कुछ 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे समय समय पर ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर जो बिजनेस है वो है बेकरी बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब बेकरी बिजनेस अगर आप सभी लोग नहीं मालूम है आप सभी को, तो मैं आपको बता दूं कि बेकरी बिजनेस में आप केक, बिस्किट, नमकीन और रस फाइन वगैरह बना सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आपके नियरेस्ट में कोई मार्केट है या बाजार है तो आप वहां पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो बेकरी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग या फिर यानी कि सामान बनाने का, जैसे ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फिर बेकरी का एक दुकान खोल सकते हैं। इसमें आप विभिन्न प्रकार के बेकरी से जुड़े सामान जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, पाव व अन्य प्रकार की मिठाइयां भी रख सकते हैं। साथ में कई प्रकार के चॉकलेट व केक भी इसमें रख सकते हैं। दोस्तों आज के समय में केक की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है और इसमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर आप गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए केक अथवा बेकरी का बिजनेस बेस्ट साबित हो सकता है। नंबर 2 पर जो बिजनेस है वो है किराना स्टोर। दोस्तों पहले की बात कुछ और थी, जब लोग किराना स्टोर में यानी कि सिर्फ उसे नॉर्मल किराना स्टोर समझते थे, उसमें सिर्फ नॉर्मल चीजें ही यूज की जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर आप अच्छे लेवल पर किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप गांव में एक मिनी स्टोर खोल सकते हैं, या फिर आप थोक विक्रेता के रूप में किराना स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आप किराना स्टोर के थोक सामान को सप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में गांव में अगर कोई भी पार्टी या शादी पार्टी या कोई प्रोग्राम पड़ता है तो उसकी आप बुकिंग भी ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। अगर आप लोग भी कोई प्रोग्राम या किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि शादी पार्टी या मुंडन में हमें कितना सामान खरीदना पड़ता है किराना स्टोर से। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है कि आप मिनी स्टोर के रूप में भी कर सकते हैं। ये बिजनेस भी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है अगर आप गांव में शुरू करना चाहें। दोस्तों मिनी स्टोर में आप कई प्रकार के सामान रख सकते हैं, जैसे कि आप कॉस्मेटिक के सामान रख सकते हैं, सुबह के नाश्ते का सामान रख सकते हैं, बेकरी के सामान रख सकते हैं, साथ में डेली के जो किराना स्टोर के डेली यूजेस के जो सामान है वो भी इसमें रख सकते हैं। इससे आपको अच्छी प्रॉफिट होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो नंबर 3 पर बिजनेस है वो है बियर शॉप।
जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जहाँ शहरों में ही बियर ज़्यादा बिकती थी, लेकिन अब देखेंगे कि गांव में भी बियर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। गांव में भी बियर शॉप की काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो अगर आप गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बियर की शॉप खोल सकते हैं। बियर में काफ़ी अच्छा डिमांड है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन ध्यान रखें, बियर शॉप खोलने के लिए आपको एक विशेष तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो विशेष लाइसेंस अगर आप चाहते हैं कि कैसे लेना है और इस बिजनेस को कैसे डिटेल में शुरू कर सकते हैं, जानने के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं आपके लिए डिटेल वीडियो ला सकूं। नंबर 4 पर जो बिजनेस है वो है वेल्डिंग शॉप। जी हाँ दोस्तों, अब वेल्डिंग शॉप से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जहाँ पर हम लोहे को वेल्डिंग कराते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम पुराने लोहे को ही, टूटे हुए लोहे को ही वेल्डिंग कराएं। यहाँ पर आप लोहे के कई सारे सामान भी बना सकते हैं, जैसे दरवाजे लोहे की ग्रिल, लोहे की आप दुकानें बना सकते हैं। इसके साथ लोहे की खिड़कियां आदि भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोहे के वेल्डिंग का सामान शुरू करके बहुत ही अच्छे लेवल पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट भी ले सकते हैं। गांव में आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि गांव में आए दिन आप देखेंगे कि दुकानें बनती रहती हैं, छोटी छोटी दरवाजे व ग्रिल का काम तो हमेशा चलता ही रहता है। इसके साथ कई प्रकार के आप देखेंगे, जैसे ट्रॉली हो गई या फिर लोहे से रिलेटेड कई सारे सामान बनते हैं, उसे भी आप अपनी दुकान पर बना सकते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर जो बिजनेस है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में आपको जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोडक्ट होते हैं या सामान होते हैं उन्हें रखना है, जैसे गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट। इसके अलावा आप कई प्रकार के पेंट को भी रख सकते हैं। ये आप और जो भी कंस्ट्रक्शन में जो भी सामान होते हैं, मटेरियल होते हैं, जैसे पाइप वगैरह होती हैं, उन्हें भी आप रख सकते हैं। इसमें आपको अच्छी प्रॉफिट है और आज के समय में गांव में काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है अगर आप सही लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक दूसरा जो बिजनेस है, इसका सब बिजनेस कह सकते हैं। इसमें आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी होते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो कई प्रकार के सांचे होते हैं, जैसे कि खंभा ढालने के लिए, और भी कई सामान ऐसे होते हैं जिसे हम किराए पर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप गिट्टी मोरंग ना रखना चाहें तो कुछ ऐसे सामान है कंस्ट्रक्शन में जिसे आप किराए पर दे सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ रकम दी जाएगी। तो दोस्तों जो नंबर 6 पर बिजनेस है वह बिजनेस है शटरिंग का काम। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे कि गांव में भी कई प्रकार के मकान बनाए जाते हैं और उनमें शटरिंग का काम होता है। तो अगर आप शटरिंग से थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आप शटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें जब भी कोई मकान बनाया जाता है तो उसके शटरिंग का पूरी जिम्मेदारी आप ले लें, और उसमें आपको क्या करना है कि आपको शटरिंग की पूरी जिम्मेदारी ले लेना है, यानी कि ठेका ले लेना है। वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो उसका भी लोग अलग अलग प्रकार के पर स्क्वायर फीट की रेट से इसका जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसे आपको पूरा करवा के देना है। उसमें जो भी लेबर खर्चा वो सब निकाल कर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। तो दोस्तों अगर आप बिना निवेश करे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर नंबर 7 पर जो बिजनेस है वो भी शटरिंग का ही है, लेकिन इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको शटरिंग से जुड़े जो भी सामान होते हैं, जैसे कि बल्ली, पटरा और भी कुछ अन्य सामान होते हैं, इसमें साथ में आप चाहें तो एक सांचे वाला जो काम होता है, जैसे कि जिसमें हम अपने जो पिलर्स होते हैं उनको खड़ा करते हैं, इसके भी एक बढ़िया किराया मिलता है, रेंट मिलता है। तो इन सामानों को आप भी रखकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छी प्रॉफिट होगी और लागत तो एक अच्छे लेवल पर लगेगी, लेकिन इसमें आपको काम नहीं करना है। लोग आएंगे, आपके सामान को ले जाएंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। आपको घर बैठे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप साइड बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये बिजनेस भी आपके लिए बेस्ट बिजनेस है। ये आपको पैसा बहुत ही अच्छे कमा कर देगा। नंबर 8 पर जो बिजनेस है वो है फास्ट फूड का बिजनेस। दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे फास्ट फूड का बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह फास्ट फूड काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो अगर आपके गांव में कोई अच्छी सी मार्केट है तो आप वहां पर विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आप जितना ही ज़्यादा फास्ट फूड के आइटम रखेंगे आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्तों नंबर 9 पर जो बिजनेस है वो है साइकिल की दुकान। दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे कि गाँव में बहुत सारी बाइक आ गई हैं, बहुत सारे 4 व्हीलर आ गए हैं, लेकिन कभी भी गाँव में कुछ ऐसे भी काम है जहां पर लोगों को साइकिल की जरूरत पड़ती ही रहती है। और दूसरा दोस्तों ये बिजनेस कुछ बिल्कुल छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अगर आप इसे बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहें तो इसमें आप विभिन्न प्रकार की साइकिलें रख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आप बच्चों की साइकिल रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल रख सकते हैं, और रेंजर साइकिल रख सकते हैं, नॉर्मल साइकिल रख सकते हैं। इसमें कई वैरायटी की साइकिलें आती हैं। दोस्तों यह बिजनेस एक अच्छे लेवल का बिजनेस है, इसमें आप बहुत अच्छे लेवल पर कमाई भी कर सकते हैं। नंबर 10 पर
पर जो बिजनेस है वो भी बेस्ट बिजनेस है। ये बिजनेस भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है 2023 में अच्छी कमाई करने के लिए। दोस्तों ये बिजनेस है फर्नीचर शॉप। दोस्तों आज के समय में देखेंगे कि गांव में विभिन्न प्रकार के फर्नीचर से रिलेटेड काम होते रहते हैं, जैसे कि दुकान में रैक बनवाना हो गया, घर का दरवाजा, घर की खिड़की व घर के कई चौखट वगैरह बनवाने के लिए भी लोग फर्नीचर वाले के पास जाते हैं। अगर आपके गांव में फर्नीचर की दुकान नहीं है या फर्नीचर का काम करने वाले की दुकान नहीं है तो आप इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही बड़े लेवल पर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे गाँव में जब शादियाँ होती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के सोफे या बेड आदि बुकिंग किए जाते हैं, टेबल बुकिंग की जाती है। तो दोस्तों ये बिजनेस भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है 2023 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताए हैं। आशा करता हूं ये बिजनेस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।